पे गया और मैंने क्या करा, लोड करवाया, मैंने क्या कर दिया, कॉपी वाला इंडेक्स का ही मैंने क्या करा, कॉपी पेस्ट कर दिया और मैंने इसको रीनेम कर दिया या मैं इसको स्लाइडर बोल देता हूँ, सिंपल सा, ठीक है ना। मैंने स्लाइडर बोल दिया और तो स्टार्ट करते हैं हम स्लाइडर को। तो स्लाइडर हमारा कैसे क्या काम करेगा, बूटस्ट्रैप के अंदर जो स्लाइडर होते हैं उनको हम कैसे क्या करेंगे, कुछ स्लाइडर्स हमारे पास हैं, इनको वन बाय हम इसकी प्रॉपर्टीज को अंडरस्टैंडिंग कर लेते हैं। ये क्या आते हैं, कंपोनेंट्स के अंदर क्या आते हैं, कैरोसोल के अंदर आते हैं। तो कैरोसोल के अंदर ही हम क्या करेंगे, तो स्लाइडर का यूज करेंगे। अब मैं आपको समझा देता हूँ स्लाइडर कैसे क्या वर्क करते हैं, वन बाय वन आपको एक एक स्लाइडर को समझा दूंगा, ठीक है। तो पहले से मैंने कुछ कोड कर रखा है और मेरे सीएसएस बूटस्ट्रैप लिंकिंग है, तो मैं पहले क्या करता हूँ, उस कंटेंट को क्या कर देता हूँ, पूरा खाली कर देता हूँ, क्योंकि मुझे नहीं चाहिए एक्स्ट्रा कोडेड इन्वेंटेड कोडेड जो है मेरा। मैंने सिर्फ इसको क्या करा, कॉपी पेस्ट करा है। आपको क्या करना है, मैन्युअली आपको क्रिएट करना है। आप मैन्युअली कैसे क्या क्रिएट करेंगे आप मेरे को बता सकते हो, आप इसको कैसे क्रिएट करोगे। अगर मैं यहाँ पर जाऊँगा तो आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको लिखना है डॉक टाइप, आपको लिखना है, देन आपको सारी चीज़ आपको क्या करनी है, मैन्युअली क्रिएट करना है। आप इसको क्या करोगे, डॉक टाइप आप क्या करोगे, इसको पूरा जो भी है आपको मैन्युअली ही करना है। स्टार्टिंग में लर्निंग में आपको कोई भी चीज़ें आपको क्या करना है, शॉर्टकट के थ्रू नहीं करना है। मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि हमारे जो पास है वो टाइम सेविंग्स लेक्चर्स के लिए जो है हम लोग को टाइम्स का इंपॉर्टेंट जरूरी आना है। जितना ज़्यादा हम टाइम देंगे जितना ज़्यादा हम डीपली अंडरस्टैंडिंग कर पाएंगे, ठीक है। तो कैरोसेल की बात करते हैं। कैरोसेल का मैं बता देता हूँ आपको बेसिकली कैरोसेल कैसे क्या होता है। कैरोसेल एक स्लाइड शो होता है, स्लाइड शो कंपोनेंट होता है जो एक साइकिल के अंदर चलता रहता है। साइकिल के अंदर कैसे चलता रहता है, वन बाय वन एक स्लाइड चलती रहती है। आप इसमें क्या क्या ऐड कर सकते हो, इमेजेस ऐड कर सकते हो, स्लाइड के अंदर कुछ कंटेंट ऐड कर सकते हो, ये डिपेंड करता है आपके यूजर्स के ऊपर। तो कैरोसेल इज ए स्लाइड शो ऑफ साइकिल थ्रू ए सीरीज ऑफ कंटेंट built in with CSS 3D transformation and bit of JavaScript। तो क्या है ये एक्चुअल में, बिल्ट विथ, इसको जो बना हुआ है वो CSS के अंदर किसमें 3D ट्रांसफॉर्म के नाम की एक प्रॉपर्टी होती है। ट्रांसफॉर्म नाम की जो एनिमेशन प्रॉपर्टी अपने देखी थी 2D और 3D, उसमें 3D प्रॉपर्टीज के अंदर ये बना हुआ है और बिट्स ऑफ जावास्क्रिप्ट। तो कुछ जावास्क्रिप्ट के कोड भी क्या लिख रखे हैं उन्होंने, क्या कर रखे हैं, कुछ जावास्क्रिप्ट के कोड भी क्या कर रखे हैं, इंटरनली लिखे हुए हैं। इट्स वर्क विद ए सीरीज ऑफ इमेजेस, टेक्स्ट एंड कस्टम मार्कअप। इट्स आल्सो इंक्लूड सपोर्ट्स ऑफ प्रीवियस एंड नेक्स्ट कंट्रोल एंड इंडिकेटर्स। तो क्या करता है, खुद क्या करता है कि एक सीरीज में इमेजेस को भी लोड करता है, टेक्स्ट को भी लोड करता है और कस्टम मार्कअप मतलब कस्टम डिजाइन को भी लोड कर सकता है। इट्स आल्सो इंक्लूड सपोर्ट फॉर प्रीवियस और नेक्स्ट, मतलब पहले और बाद के वाले जो स्लाइड हैं उनको देखने के लिए क्या करता है, कंट्रोल्स भी प्रोवाइड करता है, ठीक है। ये क्या करता है, इन ब्राउजर वेयर द पेज विजिबल एपीआई इज सपोर्टेड। ये अपने काम की नहीं है, ये बोल रहा है प्लीज बी अवेयर दैट नेस्टेड कैरोसेल आर नॉट सपोर्टेड। मतलब एक कैरोसेल के अंदर आप अगर दूसरा कैरोसेल यूज करना चाहोगे तो वो सपोर्ट नहीं करेगा। बहुत सारे होते हैं अगर स्मार्ट स्टूडेंट होते हैं जो क्या करते हैं, एक कैरोसेल के अंदर क्या करते हैं, एक और कैरोसेल को लोड कर देते हैं। मतलब इन द सेंस क्या होता है, जैसे ये एक कैरोसेल लोड हो रहा है, इसके अंदर एक और कैरोसेल के अंदर कैरोसेल लोड कर दिया, तो ये चीजें नहीं सपोर्ट करता है। क्यों, क्योंकि बिहेवियर जो डिफॉल्ट प्रॉपर्टीज होती हैं वो वर्क नहीं करती हैं, ठीक है। तो ये चीजें हमने देखो क्लियरली बोल रहा है ये। और ये कंपोनेंट जनरली नॉट कंपाइल विथ द एक्सेसिबिलिटी स्टैंडर्ड्स, तो मतलब ये सपोर्ट नहीं करता है और उसको ऐसा बनाया भी नहीं गया है। कैरोसेल डज नॉट ऑटोमेटिकली नॉर्मलाइज स्लाइड डायमेंशन सच एज यू नीड टू यूज एडिशनल यूटिलिटी फॉर कस्टमाइज स्टाइल एंड अप। बाकी सारी चीजों को अपने को क्या करना पड़ेगा, कस्टमाइज करना पड़ेगा। द एक्टिव क्लास नीड टू बी एडिट वन ऑफ द स्लाइड, otherwise the carousel will not be visible. Also be sure the set of unique ID of the carousel for optional controlling। तो ये क्या बोल रहा है कि जो है द एक्टिव क्लास देनी पड़ेगी आपको, किसी भी एक स्लाइड को क्या करनी पड़ेगी, क्लास एक्टिव देनी पड़ेगी, तभी आपका क्या होगा, कैरोसेल विजिबल होगा। अदरवाइज क्या करेगा, वो कैरोसेल को दिखाएगा ही नहीं, मतलब कैरोसेल लोड हो जाएगा पर वो दिखेगा नहीं। क्यों, क्योंकि कौन से स्लाइड को आप प्रेफरेंस दे रहे हो। आप अगर MS पेंट में के अंदर भी देखा हो, जैसा आपने स्लाइड शो चालू करा तो डिफॉल्ट स्लाइड होती है नंबर 1 की। इसमें भी क्या होता है, हम किसी भी एक स्लाइड को डिफाइन कर सकते हैं। तो एक्टिव क्लास देंगे तो काम करने लग जाएगा। और उसके साथ क्या कर रहा है, ये बोल रहा है कि आप किसी हर कैरोसेल को क्या करो, आप जैसे आपके साथ में मल्टीपल कैरोसेल यूज हो रहे हैं तो आप हर कैरोसेल को क्या करो, एक
डिफॉल्ट आईडी दो, ताकि आप उस पर क्या कर सकते हो, कंट्रोल बिठा सकते हो। इंडिकेटर्स के थ्रू आप क्या कर सकते हो, उस पर कंट्रोल बिठा पाओगे और उसको टारगेट कर पाओगे। ठीक है, ऑप्शनल थ्रू कंट्रोल बोल रहा है। उसके बाद क्या होता है, टारगेट एट्रीब्यूट के थ्रू आप क्या कर सकते हो, उसको लिंक भी ऐड कर सकते हो और आईडीज और एलिमेंट को मैच कर सकते हो। अब पहला आपको जो एग्जांपल दे रखा है स्लाइडर ओनली, सिर्फ ओनली स्लाइडर दे रखा है। ठीक है, there is the carousel slide only, not the pressure on the d-dash block and v-dash on carousel image to prevent browser default image alignment। तो ये क्या बोल रहा है, आप उसको क्या इमेज को d-dash ब्लॉक बोलो उसको, इमेजेस को, और v-100 बोला था कि वो क्या कर सके, ब्राउजर की जो इमेज अलाइनमेंट का जो प्रॉपर्टीज होती है उनको क्या ओवरराइड करके वो डिफॉल्ट पूरे स्लाइडर के अंदर दिखे। तो देखो मैं पहले इस चीज को कॉपी कर रहा हूँ, आपको इसको कॉपी नहीं करना है, आपको इसको क्या मैन्युअली बनाना है। मैन्युअली कैसे बनाएंगे, देखो मैंने ये लोड करवा दिया, यहाँ पर मैंने इसको हाइट विड्थ दे रखी है। मैं इसको क्या करता हूँ, अभी हटा देता हूँ, पीडी मैंने उसको बोल रखा है, मैं सारी चीज़ें रिमूव कर रहा हूँ। अभी देखना, यहाँ से मैंने रिमूव करा, हेलो। अच्छा, मैं इसको स्लाइडर वाली इमेजेस को लोड करवा रहा हूँ, तो इसको कैसे लोड करवाऊंगा मेरे को बता सकते हैं आप। मैंने इसको लाइव करा और मेरी क्या करेगी, स्लाइडर वाली इमेजेस को लोड करवा दिया। देखो हेलो मैंने लोड कर रखा, अभी कोई स्लाइडर कुछ भी नहीं है ना। तो ये अब मेरे को स्लाइडर लोड करवाना है, तो मैं आपको एक मैन्युअली करके बता रहा हूँ। मैन्युअली कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले जो डीव लगेगा, ठीक है ना, डीव लगेगा। डीव लेने के साथ साथ स्लाइडर की कुछ प्रॉपर्टी होती है, जैसे स्लाइडर और स्लाइड नाम की क्या होती हैं, क्लास होती हैं। तो ये क्लास आपको लगानी है। आप क्लास, जैसे आपने क्लास लगाई, देखो मैंने क्लास लगाई और क्लास का मैंने क्या करा, क्लोजिंग करा। और अब उसके बाद देखो डेटा डैश bh डैश स्लाइडर, आपको उसको बोलना पड़ेगा कि ये क्या है। ये जावास्क्रिप्ट के लिए काम करेगा। जावास्क्रिप्ट तभी काम करेगी जब आप इसको क्या बोलोगे, कैरोसेल बोलोगे। हो सकता है डेटा डैश bh डैश स्लाइड नाम से उन्होंने कुछ और प्रॉपर्टीज भी क्या कर रखी हो, टारगेट कर रखी हो। बिल्ट इन जावास्क्रिप्ट जो टारगेट कर रखी है, किसने टारगेट कर रखी है, बूटस्ट्रैप वालों ने। तो अपने को ये इसको बताना पड़ेगा। ये कैरोसेल हो गया। क्लासेस से क्या होता है, सिर्फ सीएसएस अप्लाई होती है। ये डेटा डैश bh डैश राइट से क्या काम कर रहा है, वो टारगेट कर रहा है, जावास्क्रिप्ट का कोड लिख रखा है। हम जब जावास्क्रिप्ट पढ़ेंगे समझेंगे। उसके बाद देखो जावास्क्रिप्ट, इन्होंने क्या बोला, कैरोसेल आया, कैरोसेल के बाद क्या आया, कोई डिव लिया इन्होंने, और उस डिव को क्या बोला इन्होंने, क्लास दी है कैरोसेल इनर। मतलब जो आपका जो क्या है, कैरोसेल का जो है वो इनर बन रहा है। मतलब कैरोसेल की ये क्या बन रही है, बॉडी बन रही है। ये क्या कर रहा है, पूरे कैरोसेल की बॉडी बना रहा है। कैरोसेल एक क्या बना रहा है, एक स्ट्रक्चर बना रहा है। स्ट्रक्चर कैसे बनाना है मैं आपको एक पेंट के अंदर बताऊं। ड्राइंग टूल में आपको ड्राइंग करके बता रहा हूँ, तो ड्राइंग कैसे क्या बनेगी। देखो मैं इसको अगर 100% बोल देता हूँ, देखो ये मेरा पूरा मैंने दिखा दिया। मैं आपको कर रहा हूँ, मैंने यहाँ पर क्या कर रखा है कि ये मैंने एक सर्कल लिया, ये मेरा क्या बन गया, पूरा एक बॉडी बन गया। क्या बन गया, बॉडी बन गया, ठीक है ना। ये मेरा क्या बन गया, बॉडी बन गया। मैं इसको क्या बोल सकता हूँ, मैं इसको बोल सकता हूँ पूरी बॉडी। थोड़ा छोटा कर देता हूँ फॉन्ट को, ठीक है। ये थोड़ा वर्क करना स्टार्ट हो गया है, स्टॉप हो गया है, ठीक है, वर्क कर लेगा। देखो ये चीज़ें क्या है कि मैं इसको कंट्रोल जेड कर लेता हूँ। फॉन्ट लिया मैंने और यहाँ पर लिखा, और मैंने यहाँ लिखा इसको बॉडी, ठीक है। मैं इसको कॉपी करके थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ ताकि अंडरस्टैंडिंग होगी। देखो वो डल हो रहा है, उसकी कोई दिक्कत नहीं, आप छोड़ दो उसको, क्या प्रॉब्लम आ रही है। तो रिसाइज करेंगे जब ऑटोमेटिकली, तो ऑटोमेटिकली दिखना अच्छे से स्टार्ट हो जाएगा। देखो 100 पिक्सल में क्या हो रहा है, वो पूरा प्रॉपरली नहीं दिख रहा है। आप इसको अरेंजमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो बात हो रही है अपनी इस चीज़ की, किस चीज़ की हो रही है कि मैं इसको अगर व्यू करूँ, मैं यहाँ पर जाता हूँ व्यू और मैं जूम इन कर लेता हूँ। 100% बोल दिया मैंने, जूम इन। देखो वो क्या हो रहा है कि इमेजेस पिक्सल उठ रहे हैं। अपने को ये चीज़ें ध्यान देना, ये अपना क्या है, पूरा बॉडी है, ठीक है। अब मैं बात करूँ इसके अंदर, अगर ये वाला जो सेक्शन है, मैं इसकी साइज़ की बात कर लेता हूँ। मैं इसको साइज़ दे देता हूँ ये वाली, और मैंने ये वाला लिया, सेक्शन लिया। इसको हम क्या बोलते हैं, इनर कैरोसेल। क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये जो हो गई है, ये तो हमारी बॉडी हो गई है, और ये जो है इनर कैरोसेल इसलिए बोला जा रहा है इसको, क्योंकि इसको इनर कैरोसेल इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि प्रॉब्लम क्या है, ये बॉडी जितनी होगी उसी के अंदर को कंटेंट जनरेट होगा, और जिसको कंटेंट जनरेट होता है उसको हम क्या बोलेंगे, इनर। मतलब खुद के अंदर जो जनरेट हो रहा है उसको हम क्या बोलेंगे, इनर बोलेंगे। और अगर बाहर जनरेट कर रहा है तो उसको आउटर बोलेंगे डेफिनेटली। तो क्या कर रखा है इन्होंने, इनर कैरोसेल बोल रखा है। अब इनर कैरोसेल के अंदर क्या बोल रखा है इन्होंने, आगे देखेंगे। तो इनके बाद क्या बोल रखा है इन्होंने, बस कैरोसेल आइटम बोल रखा है। तो कैरोसेल के आइटम मतलब एक स्लाइड,
ये क्या होगी, एक स्लाइड के जैसा काम कर रहा है। तो केरोसोल इनर क्या कर रहा है, एक इनर बॉडी के अंदर एक स्पेस जनरेट कर रहा है, और अब आइटम क्या कर रहा है, एक स्लाइड जनरेट कर रहा है। तो अब स्लाइड कैसे काम कर रही है मैं बता देता हूँ आपको। तो ये स्लाइड बना रहा है, इस टाइप से कुछ स्लाइड बन रही है। अब कुछ स्लाइड इस टाइप से बनी, अब आपको विजुअली एट ए टाइम एक स्लाइड दिखेगी। अब ये जो स्लाइड होगी, ये स्लाइड क्या करेगी, पूरे इसको क्या कर लेगी, कैप्चर कर लेगी। किसको कैप्चर कर लेगी, इसको पूरे को क्या करेगी, कैप्चर करेगी। तो ये क्या कर रहा है, एक स्लाइड जो बन रही है एट ए टाइम, जो स्लाइड है ये स्लाइड क्या करेगी, ये स्लाइड जो है, ये स्लाइड क्या करेगी, इस पूरे इसको क्या कर लेगी, कैप्चर कर लेगी। इसको एट ए टाइम वन स्लाइड दिखेगी। तो अगर मैं यहाँ पे लिख दूं तो ठीक है, मगर इसको मैं सिंगल लाइन में अरेंज कर लेता हूँ। तो ये क्या बोल रहा है, एट ए टाइम अपने को क्या करेगी, दिखेगी, एक ही स्लाइड दिखेगी। मैं इसको छोटा कर रहा हूँ जूम को। तो देखो ये क्या बोल रहा है, एट ए टाइम एक ही स्लाइड अपने को क्या दिखेगी, एट ए टाइम एक ही स्लाइड अपने को क्या करेगी, विजिबल होगी। तो देखो ये अपना हो गया। अब यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पर इन्होंने इमेज ले रखी है। आप यहाँ पर चाहे तो आप क्या लगा सकते हैं, जैसे कि इन्होंने खुद ने बोला है, किसने बोला है, केरोसोल के जो डॉक्यूमेंटेशन है उन्होंने खुद ने बोल रखा है। देखो इन्होंने जावास्क्रिप्ट लोड करवा दी थी, अभी केरोसोल लोड नहीं हो रहा है। क्यों, क्योंकि हमारा इमेजेस लोड नहीं हुआ है। तो अभी मैं बात कर लेता हूँ। देखो केरोसोल के अंदर आप क्या क्या लोड करवा सकते हैं, जैसे कि इन्होंने खुद ने बोला है आप क्या क्या लोड करवा सकते हैं। देखो इसमें बोला रखा है इन्होंने, कहाँ पढ़ा था आपने, मैंने आपको बताया था कि केरोसोल के अंदर आप क्या क्या लोड करवा सकते हैं। मैंने आपको जस्ट अभी लाइन्स पढ़ के बताई थी। अगर आपको सपोर्टेड अवॉइडिंग कहाँ पर है, 3D एनिमेशन, ये तो नेस्टेड केरोसल, नॉर्मलाइज्ड डायमेंशन, कस्टमाइज्ड। देखो यूज एडिशनल यूटिलिटी, कस्टम सेंसर्स, अप्रोचेस, साइज वगैरह आप कुछ भी लोड करवा सकते हो। लाइन मिसिंग कर चुके हैं, हमने कहाँ पढ़ा था, एक सेकेंड, अगर हम ये यहाँ पर लिखा हुआ देखो, इट्स वर्क विथ ए सीरीज ऑफ इमेजेस, टेक्स्ट और कस्टम मार्कअप। तो आप यहाँ पर क्या क्या लोड करवा सकते हो, यहाँ पर आप इमेजेस भी लोड करवा सकते हो। या तो मैं लिख देता हूँ हेलो अनिल, मैं टेक्स्ट लोड करवा रहा हूँ। अब देखो एक केरोसोल अगर अपना लोड होगा तो देखो यहाँ पर अभी मेरा केरोसोल लोड होगा और हेलो अनिल आ गया। ठीक है, अगली स्लाइड अगर मैं लूँगा तो यहाँ पर क्या होगा, अगली स्लाइड के अंदर मैं यहाँ लिख दूंगा हेलो सुनील, सॉरी इमेजेस के अंदर चला गया मैं, तो मैं यहाँ पर लिख दूँ हेलो सुनील। अब देखो ये तो चीज़ आपको समझ में आ गई कैसे क्या ये काम कर रहा है। मैं इसको अनसेव कर देता हूँ। अब देखो यहाँ पर हेलो अनिल और हेलो सुनील आ रहा है। अब दोनों एक साथ क्यों दिख रहे हैं, आप मेरे को बता सकते हो। दोनों को मैंने एक्टिव क्लास दे रखी है, तो किसी भी एक चीज़ को आपको क्या बोलना पड़ेगा, एक्टिव बोलना पड़ेगा। और किसको बोलना पड़ेगा, केरोसोल आइटम को आपको क्या बोलना पड़ेगा, जैसे कि एक्टिव बोलना पड़ेगा। और एक्टिव बोलोगे तो वही दिखेगी। और यहाँ पर इन्होंने खुद ने भी बोल रखा है, क्या बोल रखा है, आपको एक एक्टिव क्लास किसको देनी है, किसी भी एक स्लाइड क्या करना है, दिखेगी नहीं तो ना दिखेगी नहीं। अगर मान लो मैं हटा देता हूँ, देखो ये भी करके देखते हैं, हम इसको हटा देते हैं। मैंने कट कर लिया और मैंने इसको सेव कर रही करा, और जैसे करा तो देखो मेरा केरोसोल दिखना बंद हो गया। और जैसे मैंने इसको एक्टिव दिया तो ये क्या करने लग गया, एक्टिव दिख रहा। अब बात होती है कि हमने टेक्स्ट अभी देख दिया, अभी जैसे चीज़ें आ रही है, अभी अपने को देखो कुछ भी नहीं दिख रहा है, नॉर्मली स्लाइड कर रही है। यहाँ पर स्लाइड वर्क हो रही है, इन्होंने इनकी डिजाइन में दे रखी है, सेकंड स्लाइड, थर्ड स्लाइड, इन्होंने ये क्या लोड कर रखा है, इमेजेस जो भी है लोड करवा रखी हैं। अगर मैं इसको स्पेक्ट एलिमेंट करके देखूँ तो देखो ये मेरे को बताएगी कि ये प्रॉपर क्या है। देखो केरोसोल की एक्टिव पे लगा हुआ है, इन्होंने क्या कर दिया, इन्होंने इमेजेस लोड करवा रखी है, क्या लोड करवा रखा है ये आप मेरे को बता सकते हो। देखो नॉर्मली आप इसको पकड़ के लेके आ सकते हो, अलग अलग लोड हो रहा है। अब देखो अलग अलग लोड हो रही है, यहाँ पर देखो क्लासेस कैसे चेंज हो रही हैं, देखना। ये देखो एक्टिव नेव आइटम हो गया, इसको फोकस करना, आप देखना, देखो क्लासेस चेंज होगी जैसे ही ऊपर किसी और के ऊपर काम हो रही है। अभी ये देखो एक्टिव बन गया। ये देखो एसवीजी, इन्होंने एसवीजी लोड करवा रखा है। ये क्या लोड करवा रखा है, एसवीजी लोड करवा दिया उन्होंने, पूरा क्या करवा दिया, एसवीजी लोड करवा दिया। अगर मैं इसको कॉपी करके यहाँ से, अगर मैं इसको क्या करूँ, यहाँ से मैं कॉपी कर लूँ इसको,
देखो ये कैरोसेल कैसे वर्क कर रहा है मैं आपको अगर कोड के अंदर बताऊं तो ये इनर कैरोसेल आ गया। इनर कैरोसेल के अंदर अगर मैं बात करूं, देखो कैरोसेल की 3 डिप्स बने हुए हैं ना, देखो तीनों के ऊपर अभी लास्ट वाला एक्टिव है। देखो फर्स्ट वाला एक्टिव हुआ, सेकेंड वाला एक्टिव हुआ, तो ये क्या लगा और उसके अंदर इन्होंने क्या करवा दिया, एसवीजी लोड करवा दिया। क्या लोड करवा दिया, एसवीजी लोड करवा दिया। तो अगर ये एसवीजी है तो हम इसको क्या कर सकते हैं, यहाँ पर इसको कॉपी कर सकते हैं, पूरे स्लाइडर को भी हम कॉपी कर सकते हैं। जैसे जाएंगे यहाँ पर हम जाएंगे तो इसको क्या कर पाएंगे, पूरे इसको स्लाइडर को भी हम क्या कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको लोड करेंगे। अपने भी देखो अपने केसेस में भी क्या हो रहे होंगे, स्लाइडर तो लोड हो गया, अब यहाँ पर क्या हो रहा है, एक ही टाइम एट ए टाइम एक चीज़ दिख रही है। तो अब मैं देखो इमेजेस लोड करके बता देता हूँ आपको, कुछ इमेजेस लोड करके बताता हूँ। तो इमेज के हिसाब से अगर मेरे को देना है तो मैं कैसे दूंगा, मैं वही इमेजेस आपको लोड करके बताता हूँ जो अभी मैंने करंट सिचुएशन में लोड करी है। देखो मेरी इमेज आ गई और टेक्स्ट नीचे आ गया है। अब इसको मेरे को टेक्स्ट में अभी टेक्स्ट रिमूव कर दूंगा, मार्कअप मेरे को नहीं चाहिए, मेरे को यहाँ टेक्स्ट रिमूव कर दिया। अब देखो ये चीज़ हो गई। अब ये तो क्या हो रहा है कि एक इंटरवल के अकॉर्डिंग चल रहा है, बाय डिफॉल्ट जैसे जैसे चलेगा अगली स्लाइड लोड होती जाएगी और ये क्या करेगा, चलता जाएगा। ठीक है ना, ये चीज़ हो गई, आपको ये समझ में आ गई। ये तो हो गया डिफॉल्ट अपना डिफॉल्ट स्लाइडर। मैंने इसको यहाँ पर कट करा और यहाँ पर भी मैंने क्या कर दिया, इसको इमेजेस को हटा दिया और मैं यहाँ पर इसको देखो मैं इसको इमेजेस को हटा के फिर से एक नई इमेजेस लोड कर रहा हूँ। मेन बैनर 1 ले लिया मैंने, 2 इमेजेस लोड करवा दी मैंने, 2 स्लाइड ली हैं। अब देखो यहाँ पर स्लाइड ही चलेगी अकॉर्डिंग टू किसके अकॉर्डिंग चलेगी, इंटरवल के अकॉर्डिंग चलेगी। जैसे यहाँ मूव हो रही है तो ये क्या हो रही है, डिफॉल्ट प्रॉपर्टी के साथ वर्क हो रही है, डिफॉल्ट प्रॉपर्टी से क्या कर रही है, मूव हो रही है। देखो फर्स्ट स्लाइड है, ओनली स्लाइड दिख रही है, यहाँ पर क्या कर रहा है, स्लाइड दिख रही है ना, कोई स्लाइड मूव नहीं हो रही है। अगर आप लोगों को स्लाइड मूव नहीं हो रही है, अभी यहाँ पर कोई स्लाइड ओनली के अंदर क्या हो रहा है, एक स्लाइड मूव हो गई है, दूसरी स्लाइड अभी मूव नहीं हो रही है। इसको अपने को अगर कंट्रोल करना है तो हमें इसको क्या बोलना पड़ेगा। अब देखो पहली चीज़, अगर ये स्लाइड मूव नहीं हो रही है तो हमें क्या बोलना पड़ेगा, इसको स्लाइड को कंट्रोल करना पड़ेगा। और कंट्रोल करने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, इसको ट्रिगर लगाने पड़ेंगे। ट्रिगर कैसे लगेंगे, तो मतलब बटन्स बनेंगे ना। तो देखो बिल्ट इन इन्होंने क्या दे रखा है, कुछ नहीं, इन्होंने क्या कर रखा है, बटन दे रखा है। अब बटन देने के लिए मैं बता देता हूँ, मैंने बटन को कॉपी करा और इसी वाले के अंदर में लेके आया। कहाँ लेके आया, नीचे लेके आया। इनर कैरोसेल के बाद क्या है, यहाँ पर क्या करना है, अपने को बटन पेस्ट करना है। कहाँ पेस्ट करना है, इनर कैरोसेल के बाद अपने बटन का कोड पेस्ट करा है। मैं आपको बताता हूँ, आपको यहीं बनाना है, आपको कॉपी पेस्ट नहीं करना, आपको बनाना है। अब मैं आपको समझा रहा हूँ। देखो ये इन्होंने क्या बोल रखा है, कैरोसेल कंट्रोल प्रीवियस आइकॉन नाम की क्लास दे रखी है और इसको क्या बोल रखा है, एज हिडन बोल रखा है और इसको ट्रू और इसको भी ट्रू बोल रखा है। ये चीज़ें क्या करेगी, पहले देखो मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, सब चीज़ों को क्या कर रहा हूँ, कट कर दिया मैंने, दोनों के केस में कट कर दिया। देखो अभी कैरोसेल क्या हो रहा है, अब ये चीज एक चीज बात कर रहा है, इसने क्या बोल रखा, कैरोसेल कंट्रोल प्रीव्यू। पहले का अगर दिखाना है तो प्रीव्यू नाम की क्लास दे दी, टाइप क्या दे दिया इसको बटन, जो कि अपने को पता है इनपुट का HTML का क्या है, डिफॉल्ट प्रॉपर्टी है बटन। अब इसने क्या, डेटा डैश BH डैश टारगेट, किसको टारगेट करना है, तो एक क्लास दे रखी है, ये हैश लगा के क्लास दे रखी है और ये क्लास जो यहाँ पर ID दे रखी है और ये ID किसको दे रखी है, जो स्लाइडर की है। तो इसने क्या बोल रखा है, स्लाइडर को भी आपको क्या बोलना है, आपको क्लास देनी पड़ेगी। तो यहाँ पर आप क्या कर दो, इसको ID दे दो। एक ID क्यों दोगे, क्योंकि इसको अगर टारगेट करना है अपने को तो एक यूनिक ID देनी पड़ेगी। और देखो ये मैंने इसका ID यही कॉपी कर लिया अभी के केसेस में और यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया। देखो ID लग गई है, प्रॉपर ID लग गई। और देखो इन्होंने और भी बोल रखा है, इसका काम क्या है, स्लाइड का काम क्या है, ये प्रीव्यू दिखाएगा। नेक्स्ट वाला उसी तरफ से क्या बनाएगा, नेक्स्ट बताएगा। अभी मैंने सिर्फ इस बटन्स को बनाया, देखो इनमें इसमें नेक्स्ट बोल दिया इन्होंने। ये क्लास दे रखी ताकि ऑटोमेटिकली किस टाइप के बने बटन्स जनरेट हो। इन क्लासेस का कोई मतलब नहीं, कट क्लासेस क्या करती है, CSS जनरेट करती है। मेन प्रॉपर्टी जो वर्क करेगी वो इन 2 प्रॉपर्टीज के साथ वर्क करेगी। तो आपको ये प्रॉपर्टीज याद होनी चाहिए, कौन सी, पहले तो डेटा डैश BH डैश टारगेट, किसको टारगेट करना है और ये क्या रोल क्या परफॉर्म करना है। टारगेट करने के साथ साथ ये क्या बताता है, स्लाइड आपको कौन सी स्लाइड मूव करनी है, नेक्स्ट के प्रीव्यू। देखो कोड सिंपल सा लिख रखा है इन्होंने, कोड का लॉजिक इन्होंने बता रखा है कि नेक्स्ट आपको प्रीव्यू करना है, मतलब आगे वाली दिखाना है, प्रीव्यू यानी पहले की दिखाना है, प्रीवियस दिखानी है। तो ये क्या कर रखा है, HTML के साथ इन्होंने वर्क कर रखा है। अब देखो यहाँ पर अभी कोई नहीं आ रहा है। अब देखो यहाँ पर अभी देखो, अब मैं कहीं पे भी क्लिक नहीं कर रहा हूँ। अभी देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, पूरे इसके अंदर कहीं पे भी कोई बटन्स नहीं आ रहा है। कहाँ तक देखो, ये यहाँ पर अगर देखो, ये देखो ये यहाँ पे आने तक, यहाँ तक एक पूरा बटन जनरेट हो गया। इनके केस में इसमें क्या है,
विद इंडिकेटर। देखो यहाँ पर भी पूरा एक बटन जनरेट हो, तो ये एक पूरा सेक्शन क्या है पता है आपको, एक पूरा सेक्शन इसने क्या कर दिया, बटन के लिए जनरेट कर दिया। ये इधर भी एक बटन जनरेट कर रखा है। अब कैसे मैं बताऊँ ये कैसे बटन जनरेट हो रहा है, देखना आपको मैं बताता हूँ। अगर मैं इस बटन के ऊपर गया कैरोसेल आइटम ये, और ये देखो ये बटन, देखो ये इन्होंने बटन बोल रखा है। अगर मैं यहाँ इन बटन को क्या बोल दूँ, देखना आप थोड़ा सा आप देखना, मैं यहाँ बूटस्ट्रैप की प्रॉपर्टी का यूज कर रहा हूँ बी, मैं यहाँ पे क्या बोल देता हूँ उसको, BTN डैश सक्सेस बोल रहा हूँ। अब आप मेरे को बताओ क्या होगा, अब हवर करने पर मेरे को सक्सेस दिख रहा है, उससे पहले क्या दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। तो ये BTN डैश सक्सेस बोल रखा है, अब हवर पे ही दिख रहा है ये। अच्छा BTN, अगर मैं इसको BG डैश बोल देता हूँ, BG डैश सक्सेस बोल देता हूँ, देखो लोड होगा। अब देखना, अब देखो ये क्या हो रहा है, बटन हो रहा है हल्का सा डार्क दिख रहा है। ये क्यों दिख रहा है, क्योंकि जो कैरोसेल प्रीवियस है उन्होंने खुद ने क्या कर रखा है, इसको ऑटोमेटिकली क्या कर रखा है, एडजस्ट कर रखा है, CSS के थ्रू मॉडिफाई कर रखा है। देखो बैकग्राउंड उन्होंने 0 0 बोल दिया, देखो मैंने बैकग्राउंड 0 0 हटा दिया, तो ये क्या बोल रहा है, ये देखो देखो कलर इन्होंने बोल दिया। अगर मैं इसको कलर को यहाँ से रेड कर देता हूँ, देखो इसने कलर को यहाँ से मैं अगर रेड कर देता हूँ, रेड, तो देखो ये कलर रेड हो जाएगा इसका। तो ये क्या करा, प्रॉपर्टीज इन्होंने खुद ने क्या कर रखी है, प्रीव्यूज और कंट्रोल बटन पे इन्होंने क्या कर रखा, खुद ही कर रखा। तो ये देखो एक बटन की जैसे ट्रीट कर रहा है। अब देखो ये मूव भी होने लग गया और 1 बाय 1 स्लाइड मूव भी हो रही कि नहीं हो रही। अब देखो ये इसके अंदर ये कंटेंट डाल रखा है, इसका क्या मतलब है, ये तो अपनों ने हटा दिया, मैंने इसको हटा दिया। अब आपको ये समझ में आ गया कि कैसे क्या वर्क कर रहे हैं, ये बटन कैसे जनरेट हो रहे हैं, पूरे क्या हो रहा है, बटन जनरेट हो रहे थे यहाँ पर, ठीक है ना, अभी भी जनरेट हो रहे हैं वो। देखो यहाँ पर बटन जनरेट हो रहा है, यहाँ से बटन जनरेट हो रहा है, इधर भी देखोगे तो यहाँ से एक बटन जनरेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अपने को क्या करना है इसको, अब देखो यहाँ पर आगे कुछ और लगा रखा है इन्होंने, आगे कुछ और लगा रखा है। मैंने इसको क्या करा, अनकमेंट करा, देखो अनकमेंट करा मैंने, यहाँ पर इसको कमेंट करने की कोशिश करी, मैं ये कमेंट कर रहा हूँ, ठीक है, मैंने नीचे वाला कमेंट कर दिया। ऊपर देखो ऐसे आइकॉन मैंने ट्रू करा, अभी क्या हुआ, एक आइकॉन ट्रू हुआ है और आइकॉन ट्रू हो गया, ठीक है। अभी देखो यहाँ पर ये काम कर रहा है। अब मैंने इसको क्या बोला, विजिबिलिटी हिडन प्रीवियस को बोल रखा है। अगर इसको भी मैं कर देता हूँ तो ये क्या करेगा, देखना ये इधर का क्या हो रहा, बटन हाइड हो रहा है। अभी बटन आ रहा है कि नहीं आ रहा है, देखना यहाँ पर। अभी ये क्या करेगा, थोड़ा सा मैं इसको पूरे को अनकमेंट करता हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, उसको पूरे को अनकमेंट कर रहा हूँ, देखो अनकमेंट हुआ। अब देखना जब ज़्यादा स्लाइड होगी ना, देखो इस पर क्या कर रहा हूँ, जब क्लिक कर रहा हूँ तो ये डार्क दिख रहा है, पर वो हल्का सा क्या हो रहा है, उसका कलर क्या हो रहा है, ब्लर हो रहा है। जैसे इस पे लेके गया तो इस पे क्या करेगा, ये हवर करने पर देखो, और ये चीज़ें क्या कर, अब जैसे यहाँ पर देखो, अभी देखो मैंने हवर भी नहीं कर रखा है और ये क्या कर रखा है, मैंने इस पर ट्रिगर कर रखा था, तो ये क्या कर रहा है, अभी ये वाला अभी जो आपको दिख रहा है, जैसे हवर करने पे तो वो डार्क दिखेगा ही दिखेगा, पर अभी जैसे मैंने ट्रिगर नहीं कर रखा है, अभी जिस पर ट्रिगर कर रखा है मैंने, एक बार अगर इस पर ट्रिगर करके छोड़ दिया तो अभी ये क्या दिखेगा, ये अपने को इसका जो कलर है वो ज्यादा, ओपेसिटी क्या हो रही है 100%, इनको क्या बोलते हैं ओपेसिटी 0, इसको क्या 100% होगी, और इसकी ओपेसिटी क्या हो रखी होगी, कम कर रखी होगी। अब जैसे मैं इसके ऊपर ट्रिगर करूंगा तो ये करेगा। तो कुल मिला के देखो इन चीजों से क्या हो रहा है, इन्होंने क्या बोल रखा है, क्लास दे दी, प्रीवियस आइकॉन दे दिया, मतलब आइकॉन जनरेट करा। आइकॉन कैसे जनरेट कर रखा है इन्होंने, CSS के थ्रू आइकॉन जनरेट कर रखा है, ठीक है ना। अगर मैं इसको कमेंट करूँ देखो, और इसको कमेंट करूँ तो ये क्या करेगा, आइकॉन को बंद कर देगा। यहाँ पर आइकॉन बंद हो गए ना, आइकॉन ही बंद हुए ना, जब ये आइकॉन आएंगे तभी ये क्या करेगा, नीचे वाली प्रॉपर्टी काम करेगी। तो ये क्या कर रखा है, इन्होंने आइकॉन लगा रखे हैं, आइकॉन बना दिया और हिडन ट्रू बोल दिया इनको। दोनों बाय डिफॉल्ट हिडन रहेंगे। कैसे हिडन रहेंगे, देखो दोनों पे कोई क्लासेस नहीं है, मतलब दोनों क्या कर रहे हैं, थोड़े से डल दिख रहे हैं, मतलब ओपेसिटी कम कर रखी है। जैसे किसी एक के ऊपर काम कर लेता हूँ, उसके ऊपर ओपेसिटी हिडन क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी, और ये क्या करने लग जाएगा, काम करना स्टार्ट कर देगा इसका। अब देखो डिफॉल्ट में यहाँ ट्रू दिख रहा है। अब जैसे इस पे क्या कर रहा है, मैंने प्रॉपर्टीज करी, अगर मैं नीचे वाले पे जाऊँगा, नीचे वाला बटन देखो, अगर नीचे वाले बटन को मैं इस पर ट्रिगर करता हूँ यहाँ पर, इसमें देखो यहाँ पर जैसे मैंने इसको करा तो वो चीज़ें क्या करेगा, उसको डन कर देगा, और ये चीज़ें क्या करेगा, इसको काम करना स्टार्ट कर देगी। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई। कंट्रोल क्या कर रहा है, स्लाइड को मूव करने का काम कर रहा है, ठीक है। तो ये स्लाइडर आपको समझ में आ गया, विद इंडिकेटर्स आपको समझ में आ गया। अब देखो ये तो आपका आया था, ये आपको सिर्फ क्या आया, कंट्रोल के साथ है। अब इंडिकेटर के कौन सी स्लाइड चल रही है यहाँ पर, ये देखो ये स्लाइडर, और इससे भी काम कर रहा है। तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर क्या करना है, इंडिकेटर्स आपको क्या करना है,
इंडिकेटर से पुश करने पड़ेंगे, और इंडिकेटर्स आपको कहाँ पुश करने पड़ेंगे, यहाँ पर स्टार्टिंग में। कहाँ से, इनर कैरोसेल के ऊपर आपको क्या करना पड़ेगा, इंडिकेटर। इंडिकेटर क्या है, खुद एक डिव है कैरोसेल इंडिकेटर, जैसे इनर है वैसे वैसे क्या करेगा, इंडिकेटर करेगा। इनर का मतलब भी देखो पूरे के अंदर उसने एक इमेज को जनरेट कर दिया। इंडिकेटर क्या कर रहा है, इंडिकेटर जनरेट कर। इनका टाइम क्या है, बटन, इनको डेज क्या बोल रखा है, बेस डेज टारगेट क्या बोल रखा है, एक किसको भी बोल रखा था आप लोगों ने, इनको भी बोल रखा था, इनको भी बोल रखा था। और देखो स्लाइड में 1 2 3 बोल रखा है, और स्लाइड में एक्टिव कौन सी स्लाइड है और बोल रखा है आप लोगों ने। यहाँ पर अपने पास 2 ही स्लाइड है, तो मैं इसको क्या करूँगा, एक रिमूव कर दूंगा, ठीक है ना। मैंने इसको क्या बोला, टारगेट। अभी देखो ये बोल रखा बेस डेज टारगेट 0 1 और एक्टिव है, और उसको स्लाइड 2 बोल दिया, इसको ट्रू है और बाय डिफॉल्ट स्लाइड 1 पे रख दिया। और देखना मैं रिफ्रेश करूंगा, स्लाइड अपनी आ गई है ना, और ये स्लाइड है। अब देखो ये टारगेट नहीं कर रहे, क्यों नहीं कर रहे मेरे को बता सकते हो, क्योंकि इनकी आईडी जो है वो अपनों ने अलग दे रखी है। आईडी अगर मैं ये वाली की यही पुश कर देता हूँ उनको, तो ये क्या करेगा, इसको टारगेट शुरू कर देगा। आप देखना करने लग गया ना मूव, तो क्या कर रहा है, अगर मेरे को सिर्फ इंडिकेटर शो करने हैं, सिर्फ मेरे को इंडिकेटर शो करने, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं आईडी इसको, या तो मैं इसको रिमूव कर दूंगा। क्या रिमूव करूँगा, इन चीज़ों को रिमूव कर दूंगा। इसको मैंने क्या करा, रिमूव कर दिया यहाँ से। देखो यहाँ से मैंने रिमूव कर दिया, तो ये क्या करेगा, आप इंडिकेटर शो तो हो रहे हैं बट टारगेट नहीं हो रहा है, एक बटन के जैसे ट्रीट कर रहे हैं। शायद मैंने इसको बेस जस्ट टारगेट पे क्या कर रखा है, वो देखो उस पर कुछ नहीं कुछ प्रॉपर्टीज लगा रखी हैं। अगर मैं यहाँ पर कुछ भी आईडीज नहीं पास करूँ, देखो हो सकता है कि इन्होंने क्या कर रखा, पोजीशन एब्सोल्यूट और रिलेटिव देख के उसको काम कर रखा है। देखो मैंने बस सिर्फ प्रॉपर्टी लगाई, अभी तक मैंने कोई आईडी पास नहीं करी यहाँ पर, तो मैंने छोड़ दिया, प्रॉपर्टी लगा के छोड़ दी। देखो ये काम नहीं करेगा, पर देखो ये यहाँ पर इंडिकेटर्स काम कर रहे हैं, कंट्रोल के थ्रू इंडिकेटर्स बता रहे हैं मेरे को कि स्लाइड कौन सी चल रही है और कौन सी स्लाइड नहीं चल रही है। तो ये समझ में आ गया आपको, कौन सी चीज़ प्रॉपर्टी समझ में आ गया आपको, इंडिकेटर समझ में आ गए। अब इंडिकेटर के साथ आ रहा है कैप्शन। कैप्शन, अब देखो कुछ कंटेंट मेरे को ऐड करना है हर स्लाइड के साथ, तो उसको हम कैसे ऐड कर सकते हैं, कैरोसेल कैप्शन के अंदर। तो कैप्शन के थ्रू कैसे ऐड करेंगे, देखो अब कैप्शन क्या है, एक्चुअल में क्या करेगा, कैरोसेल आइटम के अंदर यहाँ पर आपको नीचे इमेज के बाद, जैसा हो सकता है आप इसकी इमेज ना रखो और क्या रख दो, आप इसको कैप्शन ही रख दो। कैप्शन रखेंगे तो देखो क्या हो जाएगा, हो सकता है कि हमने, देखो ये कैप्शन आ गया ना, इमेजेस लोड हो रही थी, एक्चुअली में अपने को पता नहीं चल रहा था, क्या हो रहा था, इमेजेस लोड हो रही थी पर वो पता नहीं चल रहा था। तो मैं सेकेंड वाली इमेजेस के ऊपर लेके चला जाता हूँ, फर्स्ट वाला लोड होगा था कि अपने को पता चल जाएगा। देखो फर्स्ट वाली इमेजेस के ऊपर कुछ नहीं आ रहा, सेकेंड वाली इमेजेस में कैप्शन आ रहा होगा, पर यहाँ पर टेक्स्ट नहीं आ रहा है, बैकग्राउंड वाइट है। तो मैं इसको बोल देता हूँ बीजी डैश बाय डिफॉल्ट कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज को मिसअंडरस्टैंडिंग कर रहा है ये, तो नहीं ले पा रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं, हम इसको भी क्या कर सकते हैं, इसको भी बोल सकते हैं। देखो बैकग्राउंड कलर लेने से टेक्स्ट काम करेगा, ठीक है। देखो यहाँ कहाँ पर, यहाँ पर जब मैं टेक्स्ट प्राइमरी कर दूँ तो टेक्स्ट कलर आ जाएगा। हाँ नहीं आ रहा है तो हो सकता है कि हमारा जो है, एक सेकेंड, अभी पहले मैंने इमेजेस डन करी हैं और मैं देखता हूँ यहाँ पर इमेजेस के साथ मेरा कलर आ रहा है। देखो तो कैप्शन तभी काम कर रहा है जब इमेजेस हो रही है, इमेजेस होने के साथ साथ ही कैप्शन क्या काम कर रहा है, काम कर रहा है। इस वजह से वो प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा है, क्योंकि इमेजेस स्लाइड काम करेगी तभी तो क्या करेगा, कैप्शन आएगा ना। तो हो सकता है उन्होंने बोला कि आप इमेजेस ले लो, या तो या फिर आप क्या ले लो, टेक्स्ट ले लो, या फिर आप क्या ले लो, मार्कअप ले लो। तो ये जो कैप्शन तभी काम करेगा जब आपकी इमेजेस होगी, उससे पहले ये क्या करेगा, काम नहीं करेगा, ठीक है। या फिर आप क्या कर सकते हो, तो डायरेक्टली आप क्या ले लो, मार्कअप ले लो, आपकी डिजाइन ले लो, तो आपका काम करने लग जाएगा। उसमें फिर आपको क्या यूज करने की जरूरत नहीं है, आपको क्या यूज करने की जरूरत नहीं, कैरोसेल कैप्शन आपको नाम की क्लासेस यूज करने की जरूरत नहीं है। और ये देखो डी डैश नन, डी डैश एमडी ब्लॉक और ये बोल रखा है अपने टेक्स्ट प्राइमरी अपनों ने बोला था, ये मैं इसको रिमूव कर देता हूँ।
तो ये इन प्रॉपर्टीज़ का क्या वर्क रहता है देखो मैं आपको बता देता हूँ। अभी जैसे लोड करेंगे, लोड हुई, अभी चल रहा है। अगर मान लो मैं इसको रिमूव कर देता हूँ यहाँ से, डी डैश नल और डिस्प्ले डैश एमडी ब्लॉक करता है ये, देखो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये इन्होंने सिर्फ कैरोसेल को अलग अलग डिस्प्ले पे शो करवाने के लिए बोल रखा है। तो कुल मिला के क्या प्रॉपर्टी है, डी डैश ब्लॉक को ये तो विथ उसको कर रही है, अपने को कोई फर्क नहीं पड़ता। कैरोसेल कैप्शन से क्या मिलेगा अपने को, कैप्शन मिल जाएगा, कैप्शन मिल जाएगा। फर्स्ट स्लाइड लेबर द सेम रिस्पॉन्सिव कंटेंट ऑन द स्लाइड, तो ये क्या हो गया, रिस्पॉन्सिव बन गया। अब देखो अगली चीज बात करें, क्रॉस फेड दे रखा है, तो क्रॉस फेड योर कैरोसेल इज एनिमेटेड स्लाइड विद द फेड ट्रांसमिशन। देखो एक ही के अंदर ट्रांसमिशन, मतलब स्लाइड मूव नहीं हो रही है, फेड होके आ रही है, मतलब क्या हो रही है, फट के आ रही है, तो क्रॉस फेड बोल रखा है। इसको कुछ नहीं करना आपने को, यहाँ पर क्या बोल रखा है इन्होंने, क्रॉस फेड के लिए क्या बोल रखा है, सिर्फ एक क्लास दे रखी होगी क्रॉस फेड। देखो कैरोसेल फेड नाम की एक क्लास दे दी, बाकी कोई भी चीज़ें नहीं दे रखी। तो मैं आपको इसमें बता देता हूँ कैरोसेल फेड कैसे काम करेगी। कैरोसेल फेड जो काम करेगी अपना, यहाँ पर एक कैरोसेल है, इसको क्या एक नाम की को क्लास क्या दे दी, कैरोसेल फेड दे दी। और जैसे कैरोसेल फेड दी तो क्या हुआ, ये क्या हो जाने होने लगेगा, कैरोसेल फेड हो क्या लगेगा। अब कैसे फेड होगा आएगा ना, देखो देखो ये समझ में आया क्या हो रहा है, वही चेंजेस हो रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि स्लाइड ही नहीं चेंज हो रही है, तो वही चेंजेस हो रहे हैं। अब देखो मान लो इसको मैं रिमूव कर देता हूँ, तो स्लाइड कैसे रिमूव होगी, 1 बाय 1 स्लाइड चेंज हो रही है। और फेड का मतलब क्या है, तो कौन सा फेड है, आपको समझ में आया दोनों चीज़ों का मतलब क्या है। फेड से क्या हो रहा है, यहाँ पर स्लाइड क्या हो रही है, खुद ही फ्लेड हो रही है, उसी इमेजेस में अपना को पता नहीं चल रहा और इमेजेस फ्लेड होकर हो रही है। तो ये चीज़ें समझ में आई, सिंपल सा फ्लेड है। कैरोसेल टाइम, इंडिविजुअल कैरोसेल इंटर आइटम टाइम इंटरवल, तो इंटरवल आप किसी को भी अगर आप डेटा डैश बीएस इंटरवल बोल दोगे तो ये सबको क्या करेगा, अलग अलग टाइम फ्रेम दे देगा। तो चलो मैं इसको कस्टमाइज करके देख देता हूँ। देखो इसको मैंने क्या बोला, अभी मैं इसको खा चुका हूँ, देखो ये मैंने खाया तो उसकी वजह से क्या हुआ, यहाँ पर स्ट्रक्चर बिगड़ा था, तो अपने को स्ट्रक्चर का ध्यान रखना है, कभी भी हमारा स्ट्रक्चर ना बिगड़े। मैंने इसको क्या बोल दिया, 10 रिमूव कर दिया यहाँ से, है ना। देखो ये इंटरवल टाइम मैंने किसी को पर्टिकुलर इंडिविजुअल को इंटरवल टाइम दे दिया, मैंने इसको क्या कर दिया, इसको मैंने यहाँ पर 2 बोल दिया, अलग अलग टाइम दे दिया। इंटरवल टाइम मैंने क्या दे दिया, अलग अलग दे दिया। तो ये क्या करेगी, एक्चुअल में स्लाइड जो हमारी है वो मूव अलग अलग टाइम पे होगी। देखो ये थोड़े अलग सेकंड के अंदर होगी, ये थोड़ा ज़्यादा टाइम लेगी। टाइम इतना कम मैंने दिया है कि ये जल्दी जल्दी मूव हो, आपके इसमें दिख रहा है आपको, ठीक है, पर फिर भी ये टाइम में थोड़ा सा डिफरेंट है। मान लो मैं इसको अलग स्लाइड लेता हूँ और ये स्लाइड एक को ले लेता हूँ, स्लाइड मैंने थर्ड ले ली और मैंने इसको क्या बोल दिया, एक्टिव को रिमूव करके इसको मैं यहाँ पे ना 008 कर देता हूँ। देखना अब देखो स्लाइड अपनी 2 ही है, पर थर्ड स्लाइड भी है यहाँ पर, तो अपने को जितने थर्ड स्लाइड होगी जितने उतने इंडिकेटर लगाना पड़ेगा। देखो अभी थर्ड वाली स्लाइड में इंडिकेटर कोई सा एक्टिव नहीं आ रहा है, इंडिकेटर एक्टिव नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा ना। देखना सेकेंड वाली स्लाइड में इंडिकेटर एक्टिव हो जाएगा, बट देखो इसमें काम नहीं करेगा वो। तो ये क्या करता है, एरर जनरेट करेगा आपकी। देखो ये एरर जनरेट हो गई, जितने आपको इंडिकेटर उतनी जितनी स्लाइड उतने आपको उतने इंडिकेटर्स आपको लगाने पड़ेंगे। तो देखो अभी मैंने क्या करा, इंडिकेटर्स को मैंने कॉपी पेस्ट कर लिया, क्या फर्क पड़ता है कॉपी पेस्ट करने से। देखो एरर जनरेट तो नहीं हुई ना, वो उसने थर्ड वाले पे काम नहीं करा है, बट आईडी नहीं थी। और देखो टारगेट करने में दिक्कत आया है, तो इसको देखो ये यहाँ पर क्या होगा, 0 से स्टार्ट होगा, 1 2 चलेगा, और उसको मैंने स्लाइडर 3 बोल दिया। प्रॉपरली प्रॉब्लम कुछ नहीं, आपको स्लाइड नंबर देने पड़ेंगे कि आपकी स्लाइड कौन कौन सी है, इसी के अकॉर्डिंग तो वो काम करेगा। ये देखो काम कर रहा है ना, और देखो ये अभी भी काम कर रहा है। अब इसमें मैंने इंटरवल टाइम भी अलग अलग दे दिया, देखना अब ये टाइम अलग आएगा, अगली वाली स्लाइड अगले टाइम तक रुकेगी और ये अगले टाइम तक रुकेगी, फिर उसके बाद फास्ट आएगी वो अलग रुकेगी। अंडरस्टैंडिंग होगा आपको। देखो ये कितने टाइम तक रुक रही है, अभी भी ये रुक ही रही है, क्योंकि इसका टाइम बहुत ज़्यादा है। तो इंटरवल आपको समझ में आ गया होगा अब तक। इंटरवल समझ में आने के बाद डिसेबल टच स्वीपिंग, तो जब मोबाइल पे आपका स्लाइडर खुलेगा तो वहाँ पर आपके कंट्रोल्स तो नहीं होंगे डिस्प्ले पे, वहाँ माउस तो नहीं होगा, आप वहाँ पे टच के थ्रू मूव करोगे। अब टच के थ्रू क्या होता है, आप पूरे डिस्प्ले पे टच करोगे तो क्या होता है, स्लाइडर मूव हो जाता है। तो अगर उस पर आपको रोकना है तो आपको उसको क्या बोलोगे, यहाँ पर आपको डेटा डैश BS डैश टच आपको क्या बोल देना है, सिर्फ फॉल्स बोलना है, और डेटा डैश BS इंटरवल भी आपको फॉल्स बोल दोगे तो ये इंटरवल भी नहीं होगा, इसमें क्या होगा, वो ऑटोमेटिक स्लाइड भी नहीं होगी, और क्या नहीं होगा, टच के साथ वो क्या नहीं होगा, नहीं होगा। आपको बस प्रॉपर्टी समझ में आ गई है। डार्क वेरिएंट में क्या हो रहा है, उन्होंने सिर्फ कैरोसेल को डार्क बोल दिया, कैरोसेल डैश डार्क बोल दिया, उससे क्या हो गया, वो डार्क बन गया।
तो ये क्या कलर ऐड कर दिया है, आप चाहो तो इसको भी ऐड कर सकते हो, और बाकी सारी चीज़ें हैं सास प्रॉपर्टी है जो कि अपने काम की नहीं है। तो आई होप, मुझे जहाँ तक लगता है कि आपको केरोसल समझ में आ गया होगा, आपको केरोसल कैसे क्या वर्क करता है, आपको पूरी अंडरस्टैंडिंग, इंडिकेटर कैसे वर्क करते हैं, नेक्स्ट ऑफ रिव्यू कैसे वर्क करते हैं। नेक्स्ट ऑफ रिव्यू क्या करता है, सिर्फ उसको टारगेट करके आगे पीछे मूव करने का काम करते हैं। इंडिकेटर्स क्या करते हैं, नंबर ऑफ स्लाइड के अकॉर्डिंग नंबर ऑफ अपने को इंडिकेटर रखने पड़ेंगे, उनकी क्या रखनी पड़ेगी अपने को, डेटा डेज बी डेज स्लाइड 2 कौन से स्लाइड पे है, आप 0 1 2 से चलेगा, जिस स्लाइड का होगा उसको आपको नंबर देना पड़ेगा, ठीक है ना। और बस आपका ये है, और आपको क्या बोलना है, कैरोसेल आपको बोलना पड़ेगा, आपको किसी को टारगेट करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसको एक आईडी देनी पड़ेगी, यूनिक आईडी देनी पड़ेगी, जो कि डॉक्यूमेंटेशन में आपने बोल रखा है। आप पूरा चाहें तो डॉक्यूमेंटेशन आप पढ़ के भी इसको कर सकते हैं। अगर आपको कोई और डाउट हो तो आप मेरे को पूछ सकते हैं, डायरेक्टली आप कमेंट में पूछेंगे तो मैं आपको पूरा कैरोसेल समझा दूंगा, ठीक है। थैंक यू।